Bismillahirrahmanirrahim. I am Zain and you are watching Techpedia by Zain. If you are a laptop और कंप्यूटर यूज़र, चाहे वो आप किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हो, चाहे वो आप अपने लिए एज अ होम जॉब कर रहे हो, चाहे वो आप एज अ फ्रीलांसर हो, या आप अपने लैपटॉप के लिए अपना स्कूल वर्क कर रहे हो, तो आप मस्ट गूगल डॉक्स को यूज़ करते होंगे। इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली देखेंगे कि गूगल डॉक्स में हम जब रेफ़र कर सकते हैं कर रहे होते हैं किसी भी वेबसाइट को, किसी भी आर्टिकल को, तो हम लाजमी वो गूगल पर या किसी भी ब्राउज़र पर वो होती है वो वेबसाइट या वो आर्टिकल, तो हम किस तरह उस आर्टिकल का जो लिंक है वो यहाँ पर रेफ़र कर सकते हैं, लिंक इंसर्ट कर सकते हैं, लिंक को इसके साथ इंटरलिंक कर सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि आप जब भी इसके ऊपर क्लिक करेंगे अपने गूगल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर उस जगह पर, तो आप डायरेक्ट उस पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे अपने उस स्पेसिफिक आर्टिकल या वेबसाइट पर। सो लेट्स गेट इनटू लैपटॉप एंड चेक हाउ इट वर्क। राइट नाउ मैंने क्रोम ओपन कर लिया और यहाँ पर मैंने गूगल डॉक्स का एक डॉक्यूमेंट ओपन किया है। ये टॉपिक है द राइज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके ऊपर मैंने एक टॉपिक लिखा हुआ है। मैंने 4 पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं डिफरेंट, और हर एक पैराग्राफ की मैंने अलग हेडिंग दी हुई है। आप इसकी हेडिंग्स यहाँ से देख सकते हैं कि आपको आउटलाइन में शो हो रही है। अगर आपको आपके आउटलाइन में शो नहीं हो रही आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में, तो इसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाई है, उसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। उसके अलावा किस तरह आपने अंडरलाइन करना है, बोल्ड करना है, इटैलिसाइज करना है, फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो चेंज करना है, आपको ये सब लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे इन वीडियोस के, आप उससे भी चेक कर सकते हैं। उसके अलावा मैंने डिफरेंट शॉर्टकट कीज़ बताए हुए हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। उन शॉर्टकट कीज़ को यूज़ करके आप अपने एफिशिएंसी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कर सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं। आप उनके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप चेकआउट कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा डेमो कि आप किस तरह किसी वेबसाइट या किसी आर्टिकल या किसी भी वेबसाइट का जो है वो लिंक, किसी भी डॉक्यूमेंट का लिंक जो है वो यहाँ पर किस तरह इंसर्ट कर सकते हैं। तो आप सिंपली यहाँ पर जो भी आपने आर्टिकल लिखा हुआ है, ये ब्रिटानिका की एक वेबसाइट है, वहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर एक आर्टिकल लिखा हुआ है। मैं सिंपली इसको यहाँ से कॉपी कर लूँगा, और यहाँ पर कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर आऊँगा, और यहाँ पर मुझे यहाँ पर उस लिंक को इंसर्ट करना है। मैं यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप करूँगा एंड देन इंसर्ट लिंक के ऊपर क्लिक करूँगा, या Ctrl+K टाइप करूँगा। उसके बाद मैं टेक्स्ट लिखूँगा AI, वही टेक्स्ट लिख रहा हूँ, और यहाँ पर मैं जो है वो पेस्ट कर दूँगा यहाँ पर उसका लिंक। तो यहाँ पर क्या होगा कि मैं जैसे अप्लाई के ऊपर क्लिक करूँगा तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये ब्लू हो गया है। अब इसके ऊपर जैसे मैं क्लिक करूँगा तो मुझे यहाँ पर लिंक शो हो जाएगा। अब मैं इसके ऊपर अगर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे एक न्यू वेबसाइट की तरफ ले जाएगा, उस वेबसाइट में मुझे डायरेक्ट रीडायरेक्ट कर देगा। ओके, सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। अब अगर मैं इसे यहाँ पर क्रॉस करता हूँ और यहाँ पर इसको भी मैं क्रॉस कर देता हूँ, और ऑलरेडी मैंने एक टेक्स्ट लिखा हुआ है AI, मैंने यहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ है। आप चाहते हैं कोई भी आपने टेक्स्ट लिखा हो उसके ऊपर ये सेटिंग्स हो जाएं, तो उसे मैं यहाँ पर टेक्स्ट लिखूँगा, और यहाँ पर मैं उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगा एंड देन आई विल टाइप Ctrl+K, या मैं इंसर्ट लिंक के ऊपर यहाँ पर क्लिक करूँगा। तो अब यहाँ पर इस तरह का फॉर्मेट आएगा। अब यहाँ पर मैं जस्ट अपना लिंक पेस्ट कर दूँगा एंड देन आई विल क्लिक ऑन अप्लाई। तो यहाँ पर ये सेम सेटिंग दोबारा हो गई है। अब मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करूँगा, आप देख सकते हो ये यहाँ पर शो हो रहा है। इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो मुझे रीडायरेक्ट कर देगा ब्रिटानिका की उस वेबसाइट के ऊपर। सो दिस हाउ, अगर आप कोई भी आर्टिकल या कोई भी वेबसाइट का लिंक इंसर्ट करना चाहते हैं, उससे अपने गूगल डॉक्स के साथ लिंक करना चाहते हैं, तो आप इस तरह लिंक कर सकते हैं अपनी गूगल डॉक्स के साथ किसी भी वेबसाइट के लिंक को। If you find this video helpful, don't forget to like, share and subscribe our channel for more such videos. See you in the next video. Thanks for watching.